मनोरमा डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब्जी काट रही होती है, तभी सेजल आती है। ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। मुझे कैसे पता होगा कि तू क्या लेकर आई है? पहले शॉपिंग बैग से निकाल तो सही। सेजल उस थैले के अंदर से एक जीन्स निकालती है, जिसे देखकर सेजल की माँ मनोरमा, ये जीन्स किसकी है? कहीं तेरी तो नहीं। ये मेरी है माँ, वो मेरी सहेली है ना नीतू। बताया था मैंने। आज मैं उसकी बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। बर्थडे पार्टी में सूट सलवार थोड़ी ना अच्छा लगता है, उसी के लिए ही मैंने ये जीन्स ली और एक टॉप लिया, वो भी लेकर आई है। तुझे क्या अपने पापा के नहीं पता? सब जानते हुए भी तू इस तरह के कपड़े लेकर आई। अरे उन्होंने तुझे पार्टी में जाने की परमिशन दे दी, वही बड़ी बात है। पता है ना तुझे कि उन्हें इस तरह के कपड़े नहीं पसंद। तुम आप क्या चाहती हैं कि मैं पार्टी में बहन जी बनकर जाऊं? देखो माँ, पहन कर तो मैं वो जीन्स टॉप ही जाऊं। एक काम करती हूँ, घर से सूट सलवार पहन कर निकलूंगी और कहीं बाहर जाकर कपड़े बदल लूंगी, तो ठीक रहेगा ना? तू जानती है कि घर में हर चीज को लेकर ऊंची ही चलती है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी आजकल के जमाने की लड़कियों जैसे कपड़े पहने, लेकिन उनके आगे तो मैं भी कुछ नहीं पाती। अब तेरा इतना मन है तो पहन, लेकिन संभाल कर। और पार्टी के बाद ये कपड़े कहीं अच्छी जगह छुपा देना, वरना तेरे पापा ने कपड़े घर में दे देना तो दूसरी माँ बाहर चढ़ जाएगी। मनोरमा इतना बोल ही रही होती है कि तभी सेजल के पिता महेश बाहर से आते हैं। अचानक उन्हें पिता को देखते ही सेजल जल्दी से जीन्स अपने पीछे छुपा लेती है। तभी महेश, क्या छुपाया तुमने पीछे? दिखाओ मुझे। कुछ नहीं पापा, वो तो बस मैं ऐसे ही। मैंने क्या कहा समझ में नहीं आया? मैंने क्या कहा? दिखाओ क्या है तुम्हारे हाथ में? आप भी क्या बच्ची के पीछे पड़ छोड़िए ना, आप जाकर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। मैंने क्या कहा समझ नहीं आया? क्या बताओ, क्या छुपा रही हो तुम? इतना कहकर महेश सेजल के पास जाता है और उसके हाथ से जीन्स छीन लेता है और जीन्स देखकर महेश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसा क्या है सेजल? तुम्हें पढ़ने के लिए आजादी दे रहा हूँ, तो तुम इस आजादी का ये फायदा उठाओगी? पता है ना कि मुझे इस तरह के कपड़े नहीं पसंद। I'm sorry पापा, लेकिन आजकल सभी लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं। मेरा भी बहुत मन करता है ऐसे कपड़े पहनने का। आजकल की लड़कियां कुएं में कूदेंगी तो तुम्हें भी कूदना है क्या? लगता है आप तुम्हारा कॉलेज जाना बंद करवाना पड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं? इतनी सी बात पर अपनी बेटी की पढ़ाई बंद कर देंगे? माफ कर दीजिए, से आइंदा ऐसा नहीं करेगी ये। ऐसा ही है, वरना इसका कॉलेज बंद करवाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा और ये जीन्स इसे तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। महेश जीन्स लेकर सीधा बाहर जाता है और उसे कूड़ेदान में फेंक देता है। ये देखकर सेजल को काफी बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर उदास होकर बैठ जाती है। तो वही महेश को शांत करके हम मनोरमा सेजल के पास आती है। सेजल बेटा क्यों उदास हो रही है? तू तो अपने पापा का नेचर जानती है ना। माँ, लेकिन पापा कभी मेरे दिल की क्यों नहीं करते? मैं कुछ और ड्रेस थोड़ी ना पहन, जीन्स टॉप में भला क्या दिक्कत है? बेटा मैं क्या ही बोलूं, अब ये सब छोड़ो, जल्दी से तैयार हो। तुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है क्या? बड़ी मुश्किल से उनका मूड किया है मैंने। ज्यादा देर करेगी तो पार्टी में नहीं जाने देंगे। सेजल उठती है और अलमारी से सूट सलवार निकाल कर पहन कर तैयार हो जाती है और अब अपनी फ्रेंड नीतू के बर्थडे पार्टी में जाती है। सेजल, तूने तो मेरे सामने इतना अच्छा जीन्स टॉप लिया था, तो तू सूट सलवार पहन कर आई है। अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, मेरे पापा ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। सुबह घर में क्या हुआ सेजल इस बारे में नीतू को बताई रही होती है कि तभी वहाँ उनकी एक और फ्रेंड शालिनी, जिसकी शादी को अभी सिर्फ कुछ महीने हुए होते हैं, वो भी पार्टी में आ जाती है। शादी के बाद भी शालिनी पार्टी में वन पीस पहन कर आई होती है, जिसे देखकर सेजल और नीतू दोनों ही हैरान होती हैं। शालिनी, अब तो तेरी शादी हो गई है ना, फिर भी तू इस तरह के कपड़े पहन रही है? मम्मी ने तो मुझे ऐसे कपड़े पहनने नहीं दिया। हमेशा कहती थी जो पहनना है ससुराल जाकर पहनना, इसीलिए पहन रही हूँ। और मेरी शादी काफी कूल है, वो भी मुझे मना नहीं करती। यार ये तो बढ़िया है, मायके में ऐसे कपड़े पहनने का सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या हो, ससुराल में तो होगा ही। मैं भी अब जल्द से जल्द शादी कर लेती हूँ, फिर आराम से ऐसे कपड़े पहनूंगी। सेजल के पिता महेश को आजकल के जमाने की लड़कियों का पहनावा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चलते वो हमेशा सेजल पर कपड़ों को लेकर काफी रोक करते थे, जिससे सेजल हमेशा परेशान रहती थी। अब इसी तरह समय गुजरता है और सेजल की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती है, तो साथ ही हल्की हल्की ठंडियों का वक्त भी अब शुरू हो चुका था और आज सेजल को देखने वाले आए होते हैं। हमें तो आपकी सेजल पसंद है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का ही है। अब तो बस शादी का मुहूर्त निकल आइए। मेरा बस चले तो मैं तो सेजल को आज ही ले जाऊं। मुझे तो शुरू से ही बेटियों से बड़ा प्यार रहा है। अरे इनसे ही तो घर में रौनक होती है। वैसे सेजल बेटा, अगर शादी के बाद भी तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी हो तो तुम कर सकती हो। इस मामले में मेरी सोच बिल्कुल नहीं है। अरे वाह,
ये तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। जो सास अपनी बहू को पढ़ाई करने के लिए बोल सकती है, तो सास को तो अपनी बहू के छोटे कपड़े पहनने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आएगा ना असली मजा। सेजल काफी ज्यादा खुश होती है और अब इसी तरह समय गुजरता है और वो शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। और आज सेजल का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। माने बिल्कुल ठीक कहा था, इस लाल साड़ी में तो मैं काफी सुंदर लग रही हूँ। अच्छा हुआ मैंने ये मैचिंग की शॉल भी ले ली। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर सेजल नई लगेली दुल्हन की तरह सज रही होती है कि तभी सेजल के साथ सरला के कमरे में आती है। मेरी बहू तो बिल्कुल परी जितनी सुंदर लग रही है। ये लाल रंग तो मेरी बहू का काफी खिलता है। चलो अब जल्दी से घूंघट कर लो। घूंघट? लेकिन क्यों माँ जी? बहू आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म, और मुंह दिखाई की रस्म तो घूंघट में ही होती है। अच्छा ये तो मैं भूल ही गई थी। सिर्फ मुंह दिखाई की रस्म में तो घूंघट करना है। कौन सा पूरी जिंदगी घूंघट करके रहना है मुझे। अब तो बस कुछ ही दिनों में मैं भी अपने मनपसंद कपड़े पहनना शुरू कर दूंगी। सेजल अब घूंघट कर लेती है और सरला उसे मुंह दिखाई की रस्म के लिए बाहर ले आती है। इसी तरह अब 2 से 4 दिन सेजल की मुंह दिखाई और शादी के बाद की बाकी रस्मों में चले जाते हैं। नई दुल्हन होने की वजह से सेजल को साड़ी और घूंघट में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और आज सरला के कुछ मेहमान घर आए हैं हॉल में बैठे हुए। अरे सरला, आपने अपनी बहू को सबसे बैठे हैं। लगता है तुम तो सच में चांद का टुकड़ा ही ले आई हो। मेरी बहू बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अरे अभी तो इसकी शादी हुई है, नई शादी की लड़कियों को तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है। घर आई सभी मेहमान सेजल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तो वहीं सेजल अपने कमरे में आज साड़ी पहनने के बजाय एक कट स्लीव्स मैक्सी ड्रेस पहन के तैयार हो रही होती है। मैं कब से इस ड्रेस को पहनना चाहती थी, लेकिन आज फाइनली मौका मिल गया। इसमें थोड़ी ठंड लग रही है, लेकिन वो काफी अच्छा आ रहा है। और वैसे भी अब तो मुझे घर में ही रहना है। सेजल इतना बोल रही होती है कि तभी उसे बाहर से अपनी सास सरला की आवाज आती है। सेजल जैसे ही उस मैक्सी ड्रेस में बाहर सभी मेहमानों के सामने आती है तो अरे सरला, तुम शादी करके बहू लेकर आई थी। यहाँ तो 15-16 साल की बच्ची है, तुम्हारे बहू किस तरह के कपड़े पहने। आजकल की लड़कियों को तो कपड़े पहनने का तरीका ही नहीं। जरा देखो तो कहाँ से लग रही है ये नई शादीशुदा बहू। ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं? कपड़े पहनने का तरीका भूल गई हो क्या? इससे पहले सेजल अपनी सास से कुछ कहती कि तभी किचन से सरला की छोटी बेटी माया सूट सलवार पर चुन्नी डाले सभी मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर घर आए हुए मेहमान। कोई बात नहीं सरला, बहू जैसी भी हो, लेकिन बेटी तो तुम्हारी कितनी संस्कारी। अरे मैं तो अपने बच्चों के सामने हर दिन माया के पहनावे की तो तारीफ ही करती रहती हूँ। वो तो पहने ही नहीं। अब लड़कियों की इज्जत भी तो इन्हीं कपड़ों से होती है। मुझे तो आजकल की लड़कियों के कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद। और नहीं तो क्या आजकल की लड़कियों का पहनावा देखा, बेशर्मी की हद मचा रखी है। लेकिन हमारी माँ को देखो कैसे संस्कारी कपड़े पहनती है। ये सब परवरिश का नतीजा होता है। माया के कपड़ों को लेकर सब उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। तो वहीं अब सेजल अपने कमरे में चली जाती है और जैसे मेहमान घर से जाते हैं तो सरला माया के साथ सेजल के कमरे में आती है और सेजल को काफी सुनाने लगते हैं। मुझे लगा था कि जिस तरह आप बहू की पढ़ाई करवाने के मामले में ओपन माइंडेड हो, ठीक उसी तरह कपड़ों के मामले में भी होंगी। कपड़े और पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरी सोच मॉडर्न है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। अरे किसी से नहीं तो कम से कम अपनी नंद से ही कुछ सीख लो। तुमसे छोटी है, लेकिन उसके कपड़े पहनने का तरीका देखा। आज तक मेरी बेटी ने जीन्स तक नहीं पहनी होगी, हमेशा सूट सलवार में रहती है। घर आए मेहमानों को भी मेरी बेटी का पहनावा कितना पसंद है। भाभी शादी से पहले तो समझ में भी आता है, लेकिन अब आपकी शादी हो चुकी है और इस तरह के कपड़े आपको शोभा नहीं देते। माँ आपको आपके भले के लिए समझा रही है। अगर आपको साड़ी पहनना नहीं पसंद है तो सूट पहन लीजिए। हो गया। सोचा था मायके में ना सही, लेकिन कम से कम ससुराल में तो इस तरह के कपड़े पहनने को मिलेंगे। लेकिन अब सब उल्टा हो गया। मायका तो मायका, ससुराल भी गया गुजरा मिला है मुझे। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और आज फिर से कुछ मेहमान सेजल से मिलने के लिए आए उसके ससुराल आए होते हैं। तो वहीं सरला की बड़ी बेटी आजकल शादीशुदा थी, वो भी आज अपने मायके आ जाती है और सब हॉल में बैठे थे। पर आज भी सेजल को सुनना पड़ता है। किचन में सरला उसे डांट रही थी, तभी आंचल आती है। अब मैंने साड़ी पहन तो ली है, तो फिर क्या दिक्कत है? आज के समय पर सर पर पल्लू कौन रखता है? बहू लगता है इस मामले में अब मुझे तुम्हारे घर वालों से बात करनी होगी। अरे जब घर पर मेहमान नहीं होते तब थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन घर पर मेहमान आए हैं और तुम उनके सामने सर खुला रखकर आओगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? सोचा है तुमने? भाभी आप क्यों बहस कर रही है? मुझे देखिए, मैं भी तो शादीशुदा हूँ और अपने मायके में आई हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सर पर पल्लू कर रखा है।
और माया को ही देख लीजिए, वो भी हमेशा सूट सलवार में ही रहती है। अपनी नंद और सास की बात से सेजल काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, जिसके चलते सेजल को अब सिर पर पल्लू रखकर ही मेहमानों के सामने आना पड़ता है। तो वहीं जब मेहमान सरला की दोनों बेटियों को इस तरह के पहनावे में देखते हैं तो अरे कुछ भी बोलो सरला बहन, तुमने अपने घर की बेटियों को सीख तो काफी अच्छी दी है। अरे आपकी बड़ी बेटी मायके आई हुई है, लेकिन फिर भी उसके सिर से पल्लू नहीं आता। और छोटी बेटी को देख लो, आजकल की कुंवारी लड़कियां तो कैसे कैसे कपड़े पहन के रहती हैं, लेकिन आपकी बेटी जब भी हम आते हैं सूट सलवार में ही मिलती है। मैं तो हमेशा अपने घर की बेटियों को आपकी बेटियों से सीख लेने के लिए बोलती हूँ, बेटियों के साथ साथ आपकी बहू भी काफी अच्छी, आपकी बहू भी कितनी खुश दिख रही है, लगता है कुछ ज्यादा प्यार मिल रहा है ससुराल में। क्या खास खुश लग रही, दिल जलकर राख हो गया है। क्या क्या सोचा था कि शादी के बाद वन पीस जीन्स टॉप शॉर्ट्स और ना जाने क्या क्या पहनेंगे, इतने सारे पैसे खर्च करके मैंने कितनी सारी ड्रेस ली थी, लेकिन एक भी ड्रेस पहनने को नहीं मिली। क्या करें ताई जी, पल्लू कर करके ऐसी आदत सी होगी कि अगर बिना पल्लू के रहती हूँ तो खुद को अजीब लगता है, और इन्हीं से तो हमारे संस्कार भी दिखते हैं। आजकल की ऐसी बातें सुनकर सेजल का काफी बुरी तरह से मुंह बन जाता है। तो वहीं अगले दिन जब सेजल अपने लाए हुए ढेर सारे वेस्टर्न कपड़ों को देख रही होती है तो उसे काफी दुख होता है कि तभी कमरे में सेजल का पति विनोद आता है और सेजल के पास इतनी सारी वेस्टर्न ड्रेस को देखकर, ये इतनी सारी वेस्टर्न ड्रेसेस किसकी है और तुम्हारे पास क्या करनी है? किसकी ऐसे क्या मतलब है? मेरी है। मुझे लगता था कि माँ जी ओपन माइंडेड है, तभी तो उन्होंने मुझे पढ़ाई करने के लिए कहा। पता है मेरे पापा ने कभी मुझे इस तरह के कपड़े पहनने नहीं दिए, सोचा था शादी के बाद पहने, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने को मिल रहे हैं। अरे बाबा, तो तुम्हें इस बारे में पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, 1-2 महीने रुक जाओ, जब हम बाहर घूमने के लिए जाएंगे तब पहन लेना, लेकिन घर में नहीं। माँ को भी तुम्हें पता ही है ना, विनोद एक अच्छा पति होता है, इसलिए लेकिन घर में कोई कलेश ना हो, वो इस बारे में अपनी माँ से बात नहीं करता। तो वहीं ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। सेजल अपनी नंद माया के साथ बाहर मार्केट आई होती है। मार्केट आते ही सेजल अपने सर से पल्लू हटा देती है। ये देख कर भाभी आप क्या कर रही हैं? पल्लू क्यों हटा दिया? कोई रिश्तेदार बोलेगा तो क्या बोलेगा? कोई कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इरिटेट हो गई हूँ इस पल्लू से। अब सेजल बिना पल्लू के ही मार्केट में इधर उधर घूमने लगती है कि तभी अचानक सेजल और माया को संगीता मिल जाती है। अरे चाची जी आप नमस्ते, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तेरी भाभी को क्या हुआ? घर की बहू होकर कोई इस तरह बिना पल्लू के बाहर घूमता है क्या? अरे हमें देख लो, इस उम्र में भी पल्लू में रहते हैं, और अपनी नंद से ही कुछ सीख लो, बेचारी को आ रही है, लेकिन फिर भी किस तरह के पहनावे में रहती है। हाँ बस इन्हीं के ताने सुनने बाकी रह गए थे। चली जा बुढ़िया यहाँ से, वरना यही सब्जी का थैला तेरे मुंह पर मारूंगी। पहले अपने मायके और फिर बाद में अपने ससुराल वालों के पहनावे को लेकर सेजल काफी ज्यादा परेशान होती है। इसी तरह समय गुजरता है और आज सेजल अपनी नंद माया की अलमारी साफ कर रही होती है कि तभी उसे माया की अलमारी में एक वन पीस ड्रेस मिलती है। ये तो ऐसे कपड़े पहनती है, तो इसकी अलमारी में ड्रेस क्या कर रही है? सेजल इतना सोच रही होती है कि तभी माया बाथरूम से आती है, जिसे देखकर तुम तो इस तरह के कपड़े पहनती नहीं, तो फिर ये क्या है? भाभी ड्रेस मेरी नहीं है, बल्कि मेरी फ्रेंड की है, उसकी रह गई थी, आज जाकर देखूंगी। सेजल से ड्रेस लेकर माया अपने बैग में रख लेती है। तो वहीं सेजल को ये चीज काफी अजीब लगती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज सेजल के ससुर के कुछ दोस्त घर पर आए होते हैं। दोनों नंद भाभी मेहमानों के सामने नाश्ता रख देती है। तो वहीं माया नाश्ता रखकर अपने कमरे में चली जाती है और सेजल घूंघट पर मेहमानों के सामने खड़ी रहती है। ये देखकर सरला मेहमानों के जाने के बाद सेजल को काफी डांटती है। मेहमानों के सामने नाश्ता रखकर खड़े नहीं होना होता है, ऊपर से सारे मर्द थे, तो क्या सोच रहे होंगे? अब तो मैंने साड़ी पहनी है, पल्लू किया है, तो फिर क्या दिक्कत है? अरे अपनी नंद से ही कुछ सीख ले, कैसे नाश्ता रखकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ नहीं आता इसे तो। बार बार अपनी नंद से सुन सेजल काफी ज्यादा थक चुकी थी। कुछ दिनों के बाद आंचल अपने ससुराल वालों के साथ मायके आई होती है। अपनी बहू की छोटी बहन को घर में भी इस तरह के सलीके से पहनावे में देखकर आंचल की सास सीमा कुछ भी बोलो, मेरी बड़ी बहू की तरह इसकी छोटी बहन भी बिल्कुल वैसी है। घर में भी कितना अच्छा पहनावा आया था, बस इनके कॉम्प्लीमेंट की कमी रह गई थी। पता नहीं इन लोगों को इस तरह के पहनावे से क्या ऑब्जेक्शन है, यहाँ खड़े रहने से अच्छा है कि मैं अंदर ही चली जाऊँ। अपनी दोनों नंद को ढूंढते हुए सेजल जैसे ही उनके कमरे में जाती है तो सेजल को देखकर वो दोनों कमरे के अंदर कुछ छुपाती है। ये देखकर सेजल ऐसा क्यों लगा कि तुम दोनों ने मुझे देखकर कंबल के अंदर कुछ छुपाया? अरे मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझे नहीं बताओगी क्या?
भाभी कुछ नहीं, आपको बस ऐसा लगा होगा, आपको कुछ काम था क्या? हम तो बाहर जा रहे थे। सेजल को इस बार अपनी दोनों नंद पर शक होता है, तो वही सेजल के कमरे से जाते हैं। बाल बाल बचे, इसे संभाल कर अलमारी में रख दो, मैं जब तक बाहर से आती हूँ। दोनों नंद अपनी भाभी से ऐसा क्या छुपा रही थी जिसे वो सेजल को नहीं बता रही थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। सेजल हॉल की सफाई कर रही होती है कि तभी टेबल पर रखा माया का फोन बार बार बजने लगता है, जिसे देखकर सेजल जैसे उसे उठाती है तो डिलीवरी बॉय को फोन करता है और डिलीवरी बॉय से माया का पार्सल लेकर सेजल जैसे ही उसे चेक करती है तो उसके अंदर एक वेस्टर्न ड्रेस होती है। ये देखकर सेजल अब जल्दी से सरला के पास जाती है और उसे सारी बात जिससे सरला अब जल्दी से माया को बुलाती है। ये सब क्या है? तू क्या छुप छुप कर इस तरह के कपड़े पहनती है? अरे नहीं माँ, ये कपड़े मेरी फ्रेंड जॉब करती है ना, तो उसने मेरे एड्रेस पर मंगवा लिया है, मैं बस उसे आज दे दूंगी। कुछ तो बात है, भला अपनी फ्रेंड के लिए इतना कौन करता है, वो भी तब जब घर वाले इसमें स्ट्रिक्ट हो। कुछ तो गड़बड़ है सेजल। सेजल को माया पर शक होने लगा था। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आज माया कोचिंग के लिए जा रही होती है। तभी सेजल को माया के बैग से निकली हुई एक ड्रेस दिखाती है। ये तो वही ड्रेस है जो उस दिन मैंने अलमारी में देखी थी, लेकिन माया ने तो कहा था कि इसने उसे अपनी फ्रेंड को दे दिया है। आज तो इसका पीछा करके पता लगाती हूँ कि क्या बात है। सेजल माया का पीछा करती है और देखती है कि माया कोचिंग जाने के बजाय एक पब्लिक वॉशरूम में गई। माया पब्लिक वॉशरूम में तो सूट सलवार में ही गई थी, लेकिन जब वो वॉशरूम से निकलती है तो उसने वही वन पीस डाल रखा होता है। ये देखकर सेजल के तो होश उड़ जाते हैं। अच्छा, तो मेरी प्यारी चालाक नंदिका मेहमानों के सामने अलग पहनावा होता है और पीछे अलग। हे भगवान, इस फोन की बैटरी को भी अभी खत्म था। इसकी फोटो क्लिक करके माँ जी को दिखा दी। क्या हुआ? फोटो क्लिक नहीं कर सकती तो बता तो सकती हो ना। सेजल जल्दी से अब घर आती है और अपनी सास को सारी बात बताती है। तो वहीं कुछ घंटे बाद जब माया सूट सलवार में घर आती है तो उसे सारी बात पता चलती है, जिसे सुनकर भाभी, आप क्यों बोल रही हैं? आपने किसी और को देखा होगा। मैं वो नहीं हूँ माँ, आप तो मुझे जानती हैं। आप चाहे तो मेरा बैग भी चेक कर सकती हैं, इसमें कोई ड्रेस नहीं है। मुझे तो पता था कि मेरी औलाद ऐसा नहीं कर सकती है। सेजल बहन, तू डिटेक्टिव बनना कम कर और घर की जिम्मेदारी ज्यादा संभाल। अच्छा, वो ड्रेस मैंने अपनी फ्रेंड को दी थी, आज तो मैं बहुत बुरी तरह थी। सेजल के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। उस दिन के बाद से सेजल अपनी नंद माया पर पूरी तरह से नजर रखती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते और आज माया को एक कॉल आता है, जिसे सुनकर माया फिर से बाहर चली जाती है। ये देखकर सेजल, आज तो मैं इसकी पोल खोल कर रहा हूँ। आज तो मेरे फोन की बैटरी भी फुल है। सेजल माया का पीछा करती है और देखती है कि माया फिर से पब्लिक वॉशरूम में कपड़े बदलकर सीधा एक क्लब में गई है। जब सेजल माया का पीछा करते हुए उस क्लब में पहुंचती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि वहाँ अकेली माया ही नहीं बल्कि सेजल की दूसरी नंद आंचल भी होती है, जिसने वेस्टर्न कपड़े पहने होते हैं। ये देखकर सेजल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो उनके पास जाती है। तुम दोनों की वजह से मुझे घर में कितने ताने सुनने को मिलते हैं। मेहमानों के सामने तुम्हारा पहनावा कुछ और पीठ पीछे कुछ और, लेकिन आज तो मैं तुम दोनों का ये रूप माँ जी के सामने लाकर ही रहूंगी। मैंने तुम्हारी फोटो भी लेनी है। प्लीज रुक जाइए, कम से कम पहले हमारी बात तो सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। सेजल जाने लगती है कि तभी आंचल सेजल का हाथ पकड़ लेती है। अगर आपको माँ को सब बताना है तो बता दो, लेकिन हम ये सब क्यों करते हैं इसका कारण तो जान लो। आप तो जानती हो कि माँ पहनावे को लेकर कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। शादी से पहले मैं भी इस तरह के कपड़े पहनना चाहती थी, लेकिन कभी पहन नहीं पाई। और शादी के बाद सोचा ससुराल में पहनूंगी, लेकिन वो भी मेरे मायके जैसे ही निकला बिल्कुल। इसीलिए अब मैं छुप छुप कर ऐसे कपड़े पहनती हूँ। हाँ भाभी, यही कारण है हमारा कि हम छुप कर ऐसे कपड़े पहनते हैं और मेहमानों के सामने हमें दिखावा करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। आंचल और माया की बात सुनकर सेजल को वो दिन याद आने लगते हैं जब वो भी इसी तरह के कपड़े पहनने के लिए अपने मायके में स्ट्रगल किया करती थी। तुम लोगों की कहानी तो बिल्कुल मेरी कहानी जैसी है। क्या बताऊं, मैंने भी सोचा था मायके में ना सही, लेकिन कम से कम ससुराल में तो ऐसे कपड़े पहनूंगी, लेकिन मेरी तो किस्मत ही फूटी निकली। भाभी, तो आप क्यों परेशान हो रही हो? आप भी अब हमारे साथ टीम में आ जाओ। हम जब भी तीनों बाहर जाएंगे तो इस तरह के कपड़े पहन लेंगे। मेरे पास एक ड्रेस रखी है, आप क्लब के वॉशरूम में जाकर चेंज तो कर लो, फिर तीनों नंद मस्ती करेंगे। सेजल अब सब कुछ भूल कर अपनी दोनों नंद के साथ मिल जाती है और वो माया की लाई हुई वन पीस ड्रेस को पहनकर अपनी दोनों नंद के साथ काफी मस्ती करती है। और उस दिन के बाद से जब भी इन तीनों का कहीं बाहर जाने का प्लान बनता तो वो तीनों हमेशा घर से तो सूट साड़ी पहनकर निकलती, लेकिन बाहर जाते ही वेस्टर्न कपड़े पहनती थी।
मैंने तो वेस्टर्न कपड़े पहनने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तुम दोनों की वजह से अब मैं अपने पुराने सपने को पूरा कर पा रही हूँ। भाभी ये ट्रिप तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताई थी, उसकी बात मैंने दीदी को बताई और फिर हम दोनों ऐसे ही करने लगे। अब आपका जब भी ऐसे कपड़े पहनने का मन हो तो बस किसी न किसी बहाने से घर के बाहर निकल जाओ और जैसी मर्जी हो वैसे कपड़े पहनो। अपनी नंद की वजह से सेजल अब अपने वेस्टर्न कपड़े पहनने के सपने को पूरा कर पा रही थी। तो वहीं अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आज तीनों नंद भाभी एक क्लब में जाते हैं। भाभी ये क्लब कितना अच्छा है। पता है शादी से पहले मैं यहाँ कई बार आती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। मैंने भी इस क्लब के बारे में काफी सुना है। वो देखो ना, सभी लोग कैसे फोटोज ले रहे हैं, हम भी लेते हैं। हाँ भाभी, लेकिन पोस्ट मत करना और अगर स्टोरी भी लगाओगी तो क्लोज फ्रेंड में लगाना। सेजल अपनी नंद के साथ क्लब में एंजॉय करते हुए ढेर सारी फोटोज लेती है और उन्हें क्लोज फ्रेंड में पोस्ट कर देती है। लेकिन सेजल ये भूल जाती है कि उनकी क्लोज फ्रेंड में उनकी पड़ोसन की बेटी नंदिनी भी है। तो वहीं जब नंदिनी सेजल की स्टोरी देखती है तो उसके तो आंखें फटी रह जाती है। आंटी तो कहती है कि मेरे घर की बहू बेटी हमेशा सूट सलवार में रहती है। ये है इनके सूट सलवार, इनकी वजह से माँ मुझे कितने ताने देती है। अब जाकर बताती हूँ इन्हें। नंदिनी ये सारी फोटो जाकर अपनी माँ शकुंतला को दिखाती है, जिसे देखकर शकुंतला ये सारी बात जाकर सरला को बताती है। तो वहीं जब शाम में तीनों नंद भाभी पार्टी करके कपड़े बदलकर घर आती है तो सरला उन्हें उनकी क्लब की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तुम तीनों का दिखावा था माया, मुझे तुझसे ये उम्मीद ही नहीं थी। तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। पहले कम से कम हमारी बात तो सुनो। क्या सुनो? मैं तेरी बात बाहर वालों के सामने संस्कारी होने का दिखावा करते हो और पीछे ये सब अय्याशी करते हो। तू आकर तेरी तो शादी हो गई ना, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अगर ये सब तेरी सास को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी? मुझे तो लगता है इन सब के पीछे सेजल का ही हाथ है। तूने ही नहीं बिगाड़ा है। सरला अब दोनों बेटियों से हटकर अपनी बहू को ही सुनाने लगती है। ये देखकर अब विनोद से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में सरला से, बस माँ अब बहुत हुआ। घर में कलेश न हो इसलिए मैं इतने वक्त से चुप था। मुझे पता है कि मेरी बीवी और बहन को इस तरह के कपड़े पहनने का शौक है, लेकिन मैं आपकी वजह से चुप रहा। आप जिसको जिस चीज के लिए रोकोगी वो उतना ही वो चीज करेगा। अगर आप उन्हें कपड़े पहनने की परमिशन देती तो इस तरह चोरी चुप के नहीं पहनती वो। मैं भी विनोद की बातों से सहमत हूँ। ससुर हो इसलिए कभी घर की बहू बेटियों के बीच में नहीं बोला, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। तुम जिसको जितना जकड़ के रखना चाहोगी वो उतना ही तेजी से उड़ना चाहेगी। अपने पति और बेटे की बात सुनकर सरला कुछ नहीं कहती और अब सरला अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं अपने भाई और पिता की शय मिलने पर जब माया अगले दिन जीन्स टॉप पहनकर बाहर जा रही होती है तो सरला उसे देख लेती है, लेकिन वो इस बार उसे कुछ नहीं कहती। ये कैसा चमत्कार था। माँ ने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं। लगता है पापा और भैया की बातों का माँ पर अच्छा असर हो गया है। उस दिन के बाद से अब धीरे धीरे सेजल भी घर में सूट सलवार और साड़ी छोड़कर जीन्स टॉप और मैक्सी ड्रेस पहना करती थी, जिसे देखकर अब सरला उन्हें कुछ नहीं कहती और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सरला अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी वहाँ आंचल, माया और सेजल एक बैग लिए आते हैं, जिसे देखकर सरला, तुम तीनों एक साथ और ये बैग के अंदर क्या है? माँ जी इसके अंदर आपके लिए एक सरप्राइज है, खुद ही खोलकर देख लीजिए क्या है। सरला जब उस बैग को खोलती है तो उसके अंदर से एक मैक्सी ड्रेस निकलती है, जिसे देखकर सरला बोलती है, ये तो वैसी ही ड्रेस है जैसे एक बार सेजल बहू ने पहनी थी, लेकिन ये तुम मुझे क्यों दे रही है? माँ हम चाहते हैं आप भी साड़ी को छोड़कर बस एक बार ये ड्रेस पहनिए, इसमें आप बहुत सुंदर लगेंगी। तुम तीनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम तीनों को ऐसे कपड़े पहनने से रोक नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगी। एक बार पहन कर तो देखिए, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो उतार देना। बहू और बेटियों के बार बार कहने पर सरला उनकी बात मान जाती है और जब सरला साड़ी छोड़कर उस मैक्सी ड्रेस को पहनकर बाहर आती है तो वो काफी अच्छी लग रही होती है। देखो मैं तो पहले से जानती थी कि माँ ड्रेस में काफी अच्छी लगेगी। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी इसे पहनकर काफी हल्का हल्का सा लग रहा है, वरना साड़ी में तो काफी भारी सा लगता है। ऐसे कपड़ों का भी अपना एक अलग ही फायदा होता है। वेस्टर्न कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं कि हम आपको शॉर्ट्स और वन पीस पहनने को कह रहे हैं। वेस्टर्न कपड़ों में तो कई तरह के कपड़े आते हैं। सूट सलवार के साथ साथ हम इस तरह के भी कपड़े पहन सकते हैं। कपड़े को लेकर हम किसी को जज नहीं कर सकते। वैसे भी आजकल तो सूट सलवार पहनने वाली लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती, तो वहीं जीन्स टॉप पहनने वाली लड़कियां अपने माँ बाप को भगवान मानती हैं। सही कहा तुमने बेटा, भले ही मैं आज के जमाने की नहीं हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी तो हूँ। पता नहीं मुझसे ऐसी चीज कैसे हो गई। कोई बात नहीं, इंसान को समय के साथ ही सीख मिलती है। चलो अब हम सब मिलकर पार्टी करते हैं।
तीनों नंद भाभी भी अपने कपड़े बदल लेती हैं और सास के साथ मिलकर घर में अच्छे से पार्टी करती हैं, जिसे देखकर राजीव और विनोद दोनों ही काफी खुश होते हैं।